Hello, my dear students. Good morning. How are you? This is Arpan sir, and I will teach you today chapter first, our environment. This is very important chapter. So I hope you will understand it very well. Okay? तो बच्चों आज मैं आपको our environment के बारे में, हमारा पर्यावरण जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना, वो सब उन सब के बारे में पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, है ना, कि एनवायरनमेंट जो है वो क्या है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, और बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप इसको ध्यान से समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम चैप्टर फर्स्ट, आवर एनवायरनमेंट। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और ये चैप्टर है बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल मार्क्स अच्छे लाने हैं इसीलिए आपको इसको समझना है। ये चैप्टर है आपके डेली यूज़ में काम आता है, जिससे कि आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में समझ पाएँ, चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। एक अच्छा एनवायरनमेंट आप पूरे वर्ल्ड को, है ना, पूरे संसार को दे पाएँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल कंडीशंस और सराउंडिंग्स इन विच ए पर्सन, प्लांट और एनिमल एग्जिस्ट। तो एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल कंडीशन है या फिर सराउंडिंग्स है, मतलब कि जिससे हम घिरे हुए हैं, चाहे हम किसी भी चीज़ से घिरे हुए हों, चाहे पर्सन हो सकते हैं, मतलब व्यक्ति हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, है ना, जिसमें हम सब लोग रहते हैं। और ये जिन चीज़ों से घिरा है वो सब किस में आता है, वो सब पर्यावरण में आता है, वो सब एनवायरनमेंट में आता है। तो इट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यह हमारा मूल जीवन का सिस्टम है, क्योंकि हम सारी जो चीज़ें करते हैं वो इसी के अंदर करते हैं, चाहे हम खाएं पिए कहीं भी जाएं, है ना, वो सारी हम एनवायरनमेंट में ही करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स द लैंड वेयर वी लिव, द एयर दैट वी ब्रीथ, द फूड दैट वी ईट एंड द वाटर दैट वी ड्रिंक। यानी कि एनवायरनमेंट हमें क्या प्रदान करता है, क्या हमें प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड करता है बच्चों ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ऐसी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ऐसा फूड जो हम खाते हैं, ऐसा पानी जो हम पीते हैं। इनफैक्ट वास्तव में वाट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग्स इज़ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वास्तव में जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, वो सब क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। देखो मैंने जैसा बताया था आपको कि हम चाहे कोई भी चीज़ देखें, चाहे वे लिविंग हो, चाहे फिर नॉन लिविंग हो, चाहे उनमें जीवन हो, चाहे फिर ना हो, वो सब किस में आती हैं बच्चों, वो आती हैं सभी एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, while some objects in the environment such as plants and trees, mountains, plains, rivers and animals are created by nature. There are others which are man-made such as table, chairs, foods, cars, buses, clothes, books, roads, etc. तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट होता है वो दो तरह से होता है बच्चों। एक तो जो प्रकृति ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है, जिसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और एक होता है ह्यूमन मेड, जिसको इंसानों ने बनाया है। मतलब कि इंसान क्या बनाएंगे, अब आप कोई ये रटने वाली चीज़ नहीं है, क्रैमिंग का पार्ट नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इंसान क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। वो सब किस में आएगा, जैसे टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, फूड हो सकता है, कार हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आएगा ह्यूमन मेड में। और कोई भी चीज़ जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है, वो जैसे पेड़ हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकती हैं, मतलब कि जिनको इंसानों ने नहीं बनाया, जिनको नेचर ने बनाया है, वो किस में आएगी, नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो डिफरेंट प्लेसेस मे हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट ऑफ ए सिटी लाइक दिल्ली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ ए विलेज। देखो जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों, वो हर जगह का अलग अलग होता है। ओके, क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें, एक गांव का एग्जांपल लें और एक सिटी का एग्जांपल लें, मतलब एक सिटी का लें और एक विलेज का लें, तो क्या जो चीज़ें वहाँ पर होंगी आसपास, मतलब जो चीज़ें सिटी के अंदर होंगी, क्या वे विलेज में मिल जाएंगी आपको? यू विल से नो। जो भी थिंग्स विलेज में होंगी, क्या आप सभी को वे सिटी में मिल जाएंगी? तो आपका आंसर होगा नो। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये होता है कि सिटी और विलेज मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स का एनवायरनमेंट है वहाँ पर, है ना, यानी कि अलग अलग तरह का वहाँ पर क्या है, एनवायरनमेंट है। तो द एनवायरनमेंट एट स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एट होम। और जैसा एनवायरनमेंट घर पर होता है, क्या ऐसे स्कूल में होता है? क्या आप वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल होती हैं, क्या वो सारी स्कूल में होती हैं? तो आप उनको मना करोगे फिर, है ना। या फिर जो भी चीज़ें स्कूल में होती हैं, स्कूल में टीचर होते हैं, बेंचेस होती हैं, क्या भी घर पर होती हैं सभी? तो आपका आंसर नो होगा। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों अलग अलग होता है। ओके, अब यहाँ पे एक लिस्ट एनी 5 थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट्स। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है बच्चों, आपको ये होमवर्क है आपका, ये आपको कंप्लीट करनी है। जैसे सिटी है, विलेज है, स्कूल है, होम है, प्लेग्राउंड है, आपको ये फिल करनी है टेबल। ओके, तो द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन अर्थ और सम पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है? जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वे नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो, दैट अगर नेचुरली ऑन अर्थ और सम पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कि या तो वे कुछ पार्ट पर अर्थ के या फिर वे प्राकृतिक रूप से अर्थ पर घटित होती हों, अकर होती हों। तो फॉर एग्जाम्पल द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पोलर बियर इज़ द पोलर रीजन वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ कैमल इज़ द डेजर्ट। अब ये बताओ, जो पोलर रीजन होते हैं, पोलर रीजन जो होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर पोलर बियर मतलब कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो मिलते हैं, और जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में क्या मिलता है? कैमल होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कैमल जो होगा वो पोलर रीजन में जाएगा, बर्फ़ वाले क्षेत्रों में जाएगा, और जो बियर होते हैं वे आपको वहाँ पर मिलेंगे। यानी कि उनका क्या होता है, उनका एनवायरनमेंट भी अलग अलग होता है। तो द नेचुरल एनवायरनमेंट में अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इस तरह से हम नेचुरल एनवायरनमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इट टू मी इन द ग्रुप। ओके, बाय बाय, थैंक यू।